आज हम बात करेंगे एक खास पौधे की जिसे सत्यानाशी या भड़कास कहा जाता है। आयुर्वेद में कई जंगली पौधों का उल्लेख मिलता है जो गंभीर बीमारियों के इलाज में उपयोगी होते हैं। इन्हीं में से एक है यह पौधा सत्यानाशी। इसका नाम सुनकर भले ही आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसके गुणों को जानने के बाद आप इसे बेहद उपयोगी मानेंगे। वर्षों से इसे औषधि के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। आइए इसके लाभ और विशेषताओं के बारे में जानते हैं। जब सत्यानाशी के किसी भी हिस्से को तोड़ा जाता है तो उससे स्वर्ण जैसे पीले रंग का दूध निकलता है। इसी कारण इसे स्वर्णश्री भी कहा जाता है। शास्त्रों में इस पौधे को रोग मुक्त यानी कि निरोगी काया प्रदान करने वाला बताया गया है। आमतौर पर हम अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए कई प्रकार के उपाय करते हैं या जो जानकारी हमें विभिन्न स्रोतों से मिलती है उसका उपयोग कर लेते हैं। ऐसे में इस पौधे के गुणों को जानना और समझना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। मित्रों, कुछ लोगों के उपाय थोड़ा बहुत सिद्ध भी हो जाते हैं, लेकिन फर्क क्या होता है कि अगर सही मुहूर्त पर सही चीजों का उपाय करें तो वह उपाय बहुत ही कारगर होता है और उसके आगे चलकर कोई नुकसान भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो मित्रों, आज मैं फिर से एक ऐसे ही बहुत ही सुंदर सी वनस्पति के बारे में जानकारी लेकर के आया हूं कि अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका हर काम पूरा होगा। तो चलिए जानते हैं इस पौधे के चमत्कारी फायदे के बारे में। वैसे मित्रों, आज मैं जिस पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं, तंत्र शास्त्र में इस पौधे के बारे में अनेक सारे टोटके बताए गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ खास उपाय मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जिन उपायों को करने से आपके जीवन में चल रही सभी परेशानी, धन संबंधित समस्या या घर में अनेक प्रकार की दिक्कत जो होते हैं, उन सारे के सारे गृह दोष लगे दिक्कतों को यूं ही चुटकियों में खत्म कर देता है। लेकिन मित्रों, देखा जाए तो यह पौधा तंत्र शास्त्र के अनुसार तो काम करता है ही है, मगर इसके साथ ही अगर आयुर्वेदिक दृष्टि से भी देखा जाए तो इसके अनेक से फायदे हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में आपको दोनों प्रकार के ज्ञान मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग जाएंगे कि यह पौधा तंत्र शास्त्र के अनुसार कैसे काम करता है। उसके बाद हम लोग आयुर्वेदिक दृष्टि से भी जाएंगे कि आखिर यह पौधा कैसे काम करता है और साथ ही और कौन कौन से कामों में इसका इस्तेमाल होता है, उन सभी चीजों को भी जाएंगे। मित्रों, यह जो पेड़ पौधे की जो जानकारी होती है उसके बारे में पता होना बहुत ही जरूरी होता है। पेड़ पौधे अर्थात जड़ी बूटी के बारे में जिसे भी ज्ञान होता है उसे कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं होती। घर पर ही रहकर सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ना तो उसे कोई बीमारी छूती है और ना ही उसे धन दौलत या और भी किसी चीज की कभी कोई कमी रहती है। सही तरीके से बस उस उपाय को जानने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग अच्छे से जानते हैं कि पेड़ पौधे में देवी देवताओं का अंश होता है। पेड़ पौधों हर तरीके से फायदेमंद हो है। मित्रों, आखिर पेड़ पौधों के जो जड़ी बूट से इलाज किया जाता है क्यों इतना कारगर होता है और क्यों जब यह काम करता है तो जल्द से ही ठीक कर देता है? क्योंकि मित्रों, इसमें दोनों प्रकार की शक्तियां पाई जाती हैं। पहला अगर देखा जाए तो दैवी शक्तियां पाई जाती हैं और दूसरी यह कि उसके अंदर के जो खुद के गुण हैं उसे घरेलू उपचार के लिए भी उपयोग किया जाता है। यानी दवा और दुआ दोनों के दोनों काम करता है, या कैसी भी बीमारी हो हर प्रकार की बीमारी को ठीक कर देता है। तो बस आज आप वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। आज मैं एक बहुत सुंदर सा वनस्पति के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इस पौधे को शायद आप अपने घर के अगल बगल नाले के पास, नहर के पास, तालाब के किनारे, रोड पर कहीं ना कहीं देखा ही होगा। देखिए कैसे कैसे इसकी पत्तियों में कांटे लगे होते हैं, लेकिन इसका जो फूल होता है वह बहुत ही सुंदर सा गोल्डन कलर का होता है। यह जो पौधा आपको दिखाई दे रहा है, शायद आप इसका नाम जानते होंगे, लेकिन मैं तो इसे और घमोरियां ऐश के नाम से जानते हैं। और यह एक अमेरिकन पौधा है, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि यह एक जंगल वाला, पहाड़ी वाला, नली नदियों के किनारे में पाए जाने वाला पौधा होगा। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है, यह हर जगह पर पाया जाता है और इस पौधे के पाने पर जन्मों से चल रही समस्या यूं ही खत्म हो जाएगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो कैसे करना है दोस्तों, चलिए ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले आपको अगर पूर्णिमा को इसका उपयोग करना है, अमावस्या को करना है, दिवाली के दिन करना है या कोई खास दिन करना है, जैसे कि अगर किसी दिन ग्रहण लगा हो उस दिन करना हो तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जिस दिन आपको इस पौधे का उपयोग करना होगा उससे एक दिन पहले इसको निमंत्रण देकर, मतलब अगर अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन आपको पैर लाना है तो एक दिन पहले क्या करना है कि उसको जाकर के निमंत्रण देख के आना है और फिर रात के समय में उसको उखड़ करके ले आना है। जब आप पौधे को उखाड़ कर ले आते हैं तो उसके बाद आपको उसे पूरा दिन भर रखे रहना है। लेकिन जब आप लाभ पर हैं
तो नंगे पैर जाइएगा और नंगे पेड़ पौधे को लाइए और अपने घर पर उस पौधे को रख दीजिएगा। लेकिन जब लाते हैं तो इसको क्या करना है कि सबसे पहले अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद इसके ऊपर जो गंगा जल है उससे छीन मार देना ताकि यह पवित्र हो जाए, और इस पर अगर किसी प्रकार की कोई गम होगा तो वह भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि गंगा जल छींट से क्या होता है कि कोई भी चीज पवित्र से पवित्र हो जाती है। और मित्रों, इसका ध्यान रहे कि पूरा का पूरा जो है उसे उखाड़ करके लाना है, और जब पूरा का पूरा पौधा जब उखाड़ करके लाओगे तो उसे सबसे पहले गंगा जल से पवित्र कर लेना। उसके बाद इस पौधे को पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शाम के समय में आपको क्या उपाय करना है उसे ध्यान से सुन। सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़ा में इसकी जड़ को रख करके बांध देना है। एक पोटली बना लेना है। इसको क्या करना है, माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देना है, वहां पर रख देना है। आपको माता लक्ष्मी के बीच मंत्र ओम महालक्ष्मी लम्हा इसको 108 बार बोलना है, और इस मंत्र को जब आप 108 बार बोलेंगे तो वह जो पोटली है उसमें माता लक्ष्मी की दिव्य शक्ति चली जाती है, और इस तरीके से वह जो जड़ है अब उसमें सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। और अब इसको क्या करना है कि आपको बस इस जोड़ी को उठा करके जहां पर आपका रसोई हो, जहां पर आपका तिजोरी हो, भंडार हो, उस जगह पर, मतलब किसी शुद्ध स्थान पर ले जाकर के रख देना है। ऐसी जगह पर रखना है जहां बार बार किसी की नजर ना पड़े। मित्रों, आप घर में पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उस पौधे पर बार बार किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। यदि ऐसा आप कर लेते हैं तो अनेक प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तिजोरी में रखेंगे तो धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। किचन में रखते हैं तो माता अन्नपूर्णा का वास होगा, माता लक्ष्मी का वास होगा। आप इस पौधे को जहां पर भी रखेंगे वहां पर वृद्धि ही वृद्धि होगा। दूसरा नंबर का जो उपाय है, यदि आप जो है भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो यहां पर यह जान लीजिए कि जो भोले बाबा है यह पौधा अत्यंत दयालु देवता का प्रतीक है, जो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यह जंगल में उगने वाला साधारण झाड़ीदार पौधा हो, लेकिन इसमें छिपे चमत्कारिक गुण इसे विशेष बनाते हैं। कांटेदार होने के कारण इसे भगवान शिव को अर्पित करना शुभ माना गया है। जैसे कि बैल के सींग या धतूरे का पौधा जो कांटेदार होते हैं, इन्हें शिव जी को चढ़ाने से विशेष लाभ मिलता है। यदि आप इस पौधे के फूल को भगवान शिव के मंदिर में अर्पित करते हैं तो जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। कोर्ट कचहरी के मामलों, झगड़ों या शत्रुता से परेशान व्यक्ति के लिए यह उपाय बहुत प्रभावी माना गया है। इसे करने से कोर्ट के मामलों में विजय प्राप्त होती है। साथ ही एक और उपाय है जिसे ध्यान से करना चाहिए। इस पौधे की जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर सबसे पहले अपने घर के पूजा स्थान में कुछ समय के लिए रखें। इसके बाद इसे अपने पास रख लें। फिर जब भी आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए निकलें, इसे अपने साथ लेकर जाएं। ऐसा करने से आपके कार्यों में बाधाएं नहीं आएंगी और सफलता निश्चित होगी। यदि आपका कोई काम बार बार रुक जाता है तो इस उपाय को जरूर आजमाएं। इसे करने का तरीका सरल है। पौधे की जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर घर के मंदिर में रखें और फिर इसे अपनी जेब में रख लें। इसके बाद आप किसी भी काम के लिए जाएं तो वह काम अवश्य पूरा होगा। चाहे कोर्ट का मामला हो जिसमें आप गलत भी हों, फैसला आपके पक्ष में होगा। यह पौधा इतना चमत्कारी है कि इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा इस पौधे के आयुर्वेदिक गुण भी कमाल के हैं। इसमें दैविक शक्तियां तो होती ही हैं, साथ ही इसके औषधीय गुण इसे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद बनाते हैं। यह विभिन्न बीमारियों के उपचार में काम आता है। अक्सर लोग जानकारी के अभाव में इसे बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन यह पौधा अनमोल है। जोड़ों और हड्डियों के दर्द के लिए इसका उपयोग प्रभावी है। अगर आपको चोट या सूजन है तो इस पौधे के बीज का तेल, जिसे सत्यानाशी का तेल कहा जाता है, बाजार में आसानी से मिल जाता है। इसे प्रभावित जगह पर लगाने से दर्द और सूजन में राहत मिलती है। इसके अलावा इसके बीजों का पाउडर बनाकर सुबह शाम पानी के साथ सेवन करने से अनेक प्रकार की शारीरिक समस्याओं से निजात मिलती है। यह त्वचा संबंधी रोगों जैसे कुष्ठ रोग या अन्य त्वचा संक्रमण में भी उपयोगी है। पुरानी खुजली, दांतों की समस्या या शरीर पर दाग धब्बों के लिए इसका पेस्ट लगाना बहुत लाभदायक होता है। यह पौधा न केवल औषधीय गुणों से भरपूर है, बल्कि इसमें दैविक शक्तियां भी निहित हैं। यही कारण है कि इसे तंत्र और आयुर्वेद दोनों में महत्व दिया गया है।